18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की सीमा निर्धारित की। सरकार ने डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। ये 1 जुलाई से 2 महीने तक चलेगा। और T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 मुकाबले में सेंट लूसिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी। बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज कई नवनिर्वाचित सांसदों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में श्री मेहताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्षों के पैनल को शपथ दिलाई गई। इनमें भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके सांसद टीआर बालू और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने पैनल सदस्यों के रूप में शपथ नहीं ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जीतनराम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, डॉ वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई लोकसभा में भारत की विविध, बहुभाषी और जातीय परंपराओं का उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया। 18वीं लोकसभा के पहले दिन आज संसद में भारत की विविध बहुभाषी और जातीय परंपराएं प्रदर्शित हुई। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा लोकसभा के कई सदस्यों ने तेलुगु, असमिया, बंगाली, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मैथिली, डोगरी, मराठी और उर्दू सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में शपथ ली। संसद परिसर में सदस्यों के बीच खुशी और उत्साह के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सौहार्द भी देखा गया। कई नवनिर्वाचित सांसद अपने परिवार के सदस्यों के साथ संसद पहुंचे और तस्वीरें खिंचवाते दिखे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निचले सदन में दाखिल हुए तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी जैसे नारे लगाए। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्य संविधान की प्रतियां लेकर लोकसभा में घुस आए। आज सत्र के पहले दिन सदन में नीट परीक्षा को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी भी देखने को मिली। मानस प्रतिम शर्मा के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बार नई लोकसभा में विभिन्न क्षेत्रों के कई चेहरों ने सदस्य के रूप में शपथ ली। एक रिपोर्ट। इस लोकसभा में बिप्लब देव, सर्बानंद सोनोवाल, बसवराज बोम्मई, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, एसडी कुमारस्वामी और अखिलेश यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक अनुभव देखने को मिलेंगे। वहीं नई लोकसभा में कई ऐसे भी सदस्य हैं जिनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें गौरव गोगोई, सुप्रिया सूले, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अनुराग सिंह ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं। क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी भी इस लोकसभा में जीत कर आए हैं। कंगना रनौत, हेमा मालिनी, सुरेश गोपी, मनोज तिवारी, रवि किशन, शत्रुघ्न सिन्हा और रचना बनर्जी जैसे फिल्मी सितारे भी अपने अनुभवों से कानून के निर्माण में नए दृष्टिकोण को रखेंगे। साथ ही इस लोकसभा में कई पूर्व नौकरशाह और विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले सदस्य भी जीत कर आए हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए इन सांसदों से लोकसभा में चर्चा और बहस का स्तर एक नई ऊंचाई को छूने की उम्मीद है। दिवाकर के साथ आकाशवाणी समाचार दिल्ली के लिए दुर्गेश भदौरिया। शपथ ग्रहण कल भी जारी रहेगा। इससे पहले आज सुबह अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी।
विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। सत्र से पहले संसद के बाहर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आज राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त किया गया। वे श्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जो अब महाराष्ट्र की उत्तर मुंबई सीट से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने आज नीट परीक्षा और पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर इन मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के भंडारण के लिए सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए ये सीमा 3000 टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए ये सीमा 10 टन और उनके डिपो के लिए ये सीमा 3000 टन होगी। श्री चोपड़ा ने बताया कि ये सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरूआत की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव की मौजूदगी में ORS घोल तथा जिंक की गोलियां बच्चों को वितरित करने का अभियान शुरू किया। ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा के संबंध में हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सरकार देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अति सक्रियता से उपाय कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं कराने में शामिल सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी समेत सभी पक्ष विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। My request to all the students is that have confidence in yourself and have confidence in the system. We are all working in a very serious manner to protect your interests, whether it is Government of India or Ministry of Education, NTA, UGC and all the organizations which are involved in conducting these examinations. We are fully committed to protect your interests. Be assured that these examinations will be conducted in a very fair and transparent and credible manner so that all of you can view these examinations confidently. दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा संचालित होने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए गठित सरकार के विशेषज्ञ समूह से अच्छे परामर्श सामने आएंगे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर MK रमेश ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की एक विशेष टीम ने आज राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित पेपर लीक घोटाले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से अपने हाथ में ले ली। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद सीबीआई के विशेष दल ने आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय का दौरा किया और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। इधर सीबीआई को अनुसंधान और मामलों के पर्यवेक्षण को लेकर गृह विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से में जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। गृह विभाग ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से सीबीआई को नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित गड़बड़ियों की जाँच के लिए राज्य के किसी भी हिस्से में जाने की अनुमति दी है। कथित प्रश्न पत्र लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक कांड का मुख्य सरगना, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य और संदिग्ध परीक्षार्थी भी शामिल हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच बिहार पुलिस ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में जिला परिषद स्कूल के 2 शिक्षकों संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को कल रात गिरफ्तार किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया में मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9वें ओवर में 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर जाने के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर जाना है। इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की श्रृंखला की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस दौरान मानसून के छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री ने कहा, नया सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की सीमा निर्धारित की। T20 क्रिकेट विश्व कप में तीसरे सुपर 8 मुकाबले में सेंट लूसिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।